नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक पर। साथियों, हम इंडियन पॉलिटी की क्विक रिवीजन सीरीज कर रहे हैं जिसमें मैं आपको इंडियन पॉलिटी के 400 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं। यह हमारा इस सीरीज का पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने आपको 2 पार्ट करा दिए हैं जिसमें मैंने आपको 80 क्वेश्चन करा दिए थे। अगर आपने वह 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वह 2 पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए आज का यह तीसरा पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। हमें बताना है भाई, जो राज्य भूमि सुधार अधिनियम है इसको संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है या जोड़ा गया है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 7वीं अनुसूची में, बी ऑप्शन है 9वीं अनुसूची में, सी ऑप्शन है 8वीं अनुसूची में और डी ऑप्शन आपका 10वीं अनुसूची में। तो भाई राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 9वीं अनुसूची में। जो ये 9वीं अनुसूची है इसको भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया है, तो इसको जोड़ा गया है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं। ठीक है भाई, जो 9वीं अनुसूची है इसको भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 82, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। हमें बताना है भाई, जो आर्थिक योजना का जो विषय है वो कौन सी सूची में है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है राज्य सूची में, बी ऑप्शन है आपका संघ सूची में, सी ऑप्शन है समृद्धि सूची में और डी ऑप्शन आपका किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। तो भाई जो आर्थिक योजना का जो विषय है वो है आपका समृद्धि सूची में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा समृद्धि सूची में। ठीक है भाई, जो समृद्धि सूची है इसमें जो विषय है उन पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो समृद्धि सूची है इसके जो विषय है उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र प्लस राज्य, ठीक है, दोनों को होता है। अगर हम बात करें कि समृद्धि सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो वर्तमान में है यहाँ पर 52 विषय। कितने? 52 विषय। ये भी आपको ध्यान रखना है, समझिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 83 है हमारा, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है। हमें बताना है भाई, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है केंद्र सूची, बी ऑप्शन है राज्य सूची, सी ऑप्शन है समृद्धि सूची और डी ऑप्शन आपका उद्घोषिका। तो भाई जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की समृद्धि सूची में रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा समृद्धि सूची। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समृद्धि सूची का है। हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा विषय समृद्धि सूची का है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है पुलिस, बी ऑप्शन है आपराधिक मामले, सी ऑप्शन है रेडियो और टेलीविजन और डी ऑप्शन आपका विदेशी मामले। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपराधिक मामले है समृद्धि सूची का विषय। ठीक है, अगर हम बात करें जो पुलिस है यह है राज्य सूची का विषय। ठीक है, जो आपका रेडियो और टेलीविजन और विदेशी मामले है ये दोनों किसके विषय है, ये है संघ सूची के विषय। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि जो राज्य सूची है इस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, तो वो होता है राज्य सरकार का। और संघ सूची के जो विषय है उन पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो किसका होता है, आपका केंद्र सरकार का होता है। अगर हम बात करें कि वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो ये है 61 विषय। ठीक है, अगर हम बात करें कि संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो यहाँ पर है आपके 100 विषय। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है
सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची। बी ऑप्शन है आपका जनगणना संघ सूची। सी ऑप्शन है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची। और डी ऑप्शन आपका दल बदल विरोधी 10वीं अनुसूची। तो जो राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा है वो द्वितीय अनुसूची में नहीं है, वो है आपका चौथी अनुसूची में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, ये गलत है। ठीक है, तो हमें बताना था कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सी ऑप्शन सॉरी हमारा इसमें सही सुमेलित नहीं था, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है द्वितीय अनुसूची, लेकिन जो राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो है आपका चौथी अनुसूची में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 86 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवृत्ति सूची में है। हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा विषय समवृत्ति सूची में है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है कृषि, बी ऑप्शन है शिक्षा, सी ऑप्शन है पुलिस और डी ऑप्शन है आपका रक्षा। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा विषय समवृत्ति सूची में है, तो वो है आपका शिक्षा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षा। ठीक है, जो आपका कृषि है और जो पुलिस है ये दोनों राज्य सूची के विषय हैं। ठीक है जी, और जो आपका रक्षा है ये है संघ सूची का विषय। ठीक है जी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 87, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवृत्ति सूची में स्थानांतरित किया गया है। हमें बताना है भाई जो शिक्षा है ये पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन इसको समवृत्ति सूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा ट्रांसफर किया गया है समवृत्ति सूची में, ये हमें इसमें बताना है। ए ऑप्शन है 24वें संशोधन द्वारा, बी ऑप्शन है 25वें संशोधन द्वारा, सी ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा और डी ऑप्शन आपका 44वें संशोधन द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो राज्य सूची है, मतलब जो आपका शिक्षा है ये राज्य सूची का विषय था, लेकिन इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको समवृत्ति सूची में ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवृत्ति सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। हमें बताना है भाई भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को, मतलब जो फॉरेस्ट है उनको राज्य सूची से समवृत्ति सूची में स्थानांतरित किया गया है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 41वां, बी ऑप्शन है 42वां, सी ऑप्शन है 43वां और डी ऑप्शन आपका 45वां। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो फॉरेस्ट है, मतलब जो वन है, उनको राज्य सूची से समवृत्ति सूची में स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है भाई, हमें सही सुमेलित नहीं वाला बताना है। इधर आपको विषय दिए हैं, इधर सूची दिए हैं। ए में दिया है वन समवृत्ति सूची, बी में दिया है शेयर बाजार समवृत्ति सूची, सी ऑप्शन आपका डाकघर बचत बैंक संघीय सूची और डी ऑप्शन आपका जन स्वास्थ्य राज्य सूची। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शेयर बाजार समवृत्ति सूची। तो भाई जो शेयर बाजार है ये जो विषय है ये समवृत्ति सूची का विषय नहीं है, ये है आपका संघ सूची का विषय। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यही सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 90, सुमेलित कीजिए। हमें क्या करना है, मैचिंग करना है। इस प्रकार के सवाल को करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे करना है। सबसे पहले आपको पहला मिला के देखना है, अगर पहले से ही आंसर आ जाता है तो आपको आगे मिलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे सवाल को करने के लिए आपका एग्जाम में क्या होता है, टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, तो आपको स्मार्ट वर्क करना है। सबसे पहले आपको पहला मिलाना है, उससे आंसर आ रहा है तो वही कर देना है। अगर पहले से भी आंसर नहीं आ रहा है तो दूसरा मिला के ट्राई करना है। ठीक है, तो चलिए मैचिंग करते हैं। इधर आपको सूची 1 दी है, इधर सूची 2 दी है, इनको मैच करना है और फिर कूट के हिसाब से आपको आंसर करना है। तो भाई जो आपका केंद्र सूची है, तो जो आपका केंद्र सूची का विषय है इनमें वो है आपका जनगणना। ठीक है, ए का 3, ए का 3 देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है हमारा, तो ए का 3 हमारा ए ऑप्शन में ही दिया है। बी में दिया है 2, ये गलत हो जाएगा। सी में दिया है 1, ये गलत हो जाएगा और डी में दिया है 4, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है भाई, मोस्टली क्वेश्चन पहले मैचिंग से ही आ जाता है अगर आपको पता है तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो आपका जनगणना है वो केंद्र सूची का विषय है, तो इसी के मैचिंग से हमारा आंसर आ गया है। आगे हमें मैच करने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 91, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक सूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? हमें बताना है भाई, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है दूसरी अनुसूची, बी ऑप्शन है पांचवी अनुसूची, सी ऑप्शन है आठवीं अनुसूची और डी ऑप्शन आपका 10वीं अनुसूची। तो भाई जो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है उसमें दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 10वीं अनुसूची। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है रक्षा, बी ऑप्शन है वैदेशिक मामले, सी ऑप्शन है रेलवे और डी ऑप्शन आपका कृषि। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कृषि। जो कृषि है ये राज्य सूची का विषय है, ना कि संघ सूची का विषय। समझिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची में है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है रेलवे पुलिस, बी ऑप्शन है निगम कर, सी ऑप्शन है जनगणना और डी ऑप्शन आपका आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका रेलवे पुलिस। जो रेलवे पुलिस है वो राज्य सूची का विषय है। अगर हम बात करें जो निगम कर है और जो आपका जनगणना है, ये दोनों जो विषय है ये आपके संघ सूची के विषय है। और अगर हम बात करें आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, यह है आपका समवर्ती सूची का विषय। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 94, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? हमें बताना है भाई जो पंचायती राज विषय है वो कौन सी सूची में है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है संघीय सूची, बी ऑप्शन है राज्य सूची, सी ऑप्शन है समवर्ती सूची और डी ऑप्शन है अवशिष्ट सूची। तो जो आपका पंचायती राज है वो है आपका राज्य सूची का विषय। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्य सूची। समझिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 95, विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। हमें बताना है भाई जो आपका विवाह है, जो विवाह विच्छेद है और जो गोद लेना है, यह संविधान की कौन सी अनुसूची के अंतर्गत सूची में है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है सूची 1 केंद्र सूची, ऑप्शन बी है सूची 2 राज्य सूची में, ऑप्शन सी सूची 3 समृद्धि सूची में और डी ऑप्शन आपका तीनों में से किसी भी सूची में नहीं। भाई जो आपका विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना है यह है आपका समृद्धि सूची में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सूची 3 समृद्धि सूची में। समझिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 96, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? हमें बताना है भाई सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का जो अधिकार है वह संविधान की कौन सी अनुसूची में है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है छठी अनुसूची में, बी ऑप्शन है 7वीं अनुसूची में, सी ऑप्शन है 9वीं अनुसूची में और डी ऑप्शन आपका 11वीं अनुसूची में। भाई जो आपका सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का जो अधिकार है वो है आपका संविधान की 7वीं अनुसूची में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 97, भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है। हमें बताना है भाई जो आपका भूमि सुधार है वो आपका कौन सी सूची में है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है संघ सूची, बी ऑप्शन है समृद्धि सूची, सी ऑप्शन है राज्य सूची और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। भाई जो आपका भूमि सुधार है जो विषय है ये है आपका किसमें, तो ये है आपका राज्य सूची में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्य सूची में। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 98, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित
क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। हमें बताना है भाई भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है तीसरी, बी ऑप्शन है पांचवी, सी ऑप्शन है आपका सातवीं और डी ऑप्शन आपका नौवीं। तो जो भारतीय संविधान की अनुसूची 5 है उसमें जो SC ST के जो लोग हैं उनके क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 99, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं। हमें बताना है भाई जो भारतीय संविधान की अनुसूची 5 है और जो अनुसूची 6 है इनमें जो उपबंध दिए गए हैं वो किसके लिए दिए गए हैं। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, बी ऑप्शन है राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, सी ऑप्शन है पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए और डी ऑप्शन है सभी समवर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। तो जो भारतीय संविधान की अनुसूची 5 है और जो अनुसूची 6 है उनमें जो उपबंध दिए गए हैं वो अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। हमें बताना है भाई जो भारतीय संविधान की अनुसूची 6 है मतलब 6ठी अनुसूची है वह किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है वो हमें इसमें बताना है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, बी ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सी ऑप्शन है उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड और डी ऑप्शन आपका नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। भाई जो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची है उसमें 4 राज्यों की जो जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन से संबंधित उसमें उपबंध दिए गए हैं। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं मैं लिख देता हूं यहाँ पर। असम, मेघालय, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। ठीक है भाई ये 4 राज्य है वो। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, यहाँ पर असम नहीं दे रखा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 101, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हमें बताना है भाई जो 11वीं अनुसूची है संविधान की वो किससे संबंधित है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। ए ऑप्शन है नगर पालिका से, बी ऑप्शन है पंचायती राज से, सी ऑप्शन है केंद्र और राज्य संबंध से और डी ऑप्शन आपका भ्रष्टाचार निवारण से। तो जो आपकी 11वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की वो है आपकी पंचायती राज से संबंधित और जो भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची है वो है आपकी नगर पालिकाओं से संबंधित। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 102, भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। हमें बताना है भाई तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची है उसमें वर्तमान में कितने विषय हैं। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 22, बी ऑप्शन है 24, सी ऑप्शन है 29 और डी ऑप्शन आपका 32। तो भाई 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं वो है आपके 29 विषय। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज यहाँ पर डैश दिया है, यहाँ पर हमें बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, जहाँ एक्स दे रखा है को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है भाई, जहाँ पर ये भारत की क्या है प्रस्तावना है। ठीक है, जो मैंने आपको पढ़कर अभी सुनाई है इसमें हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा जहाँ पर ये एक्स बना हुआ है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। ए ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1949
और डी ऑप्शन आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसी में क्या है, आपकी प्रस्तावना है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। हमें बताना है भाई भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बी ऑप्शन है एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी ऑप्शन है एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भाई जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है। हमें बताना है भाई जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें जो समाजवादी शब्द जोड़ा गया है वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 42वां संशोधन, बी ऑप्शन है 44वां संशोधन, सी ऑप्शन है 46वां संशोधन और डी ऑप्शन आपका 74वां संशोधन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। हमें बताना है भाई इनमें से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना, सी ऑप्शन है 9वीं अनुसूची और डी ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भाई जो आपका धर्मनिरपेक्ष शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो कहाँ पर किया गया है, वो किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, जो संविधान की प्रस्तावना है वह भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 107, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। हमें बताना है भाई भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है वह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 25वें संशोधन द्वारा, बी ऑप्शन है 42वें संशोधन द्वारा, सी ऑप्शन है 44वें संशोधन द्वारा और डी ऑप्शन आपका 52वें संशोधन द्वारा। तो भाई भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है वह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 108, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। आमुख क्या होता है, आपका प्रस्तावना। ठीक है भाई, प्रस्तावना को क्या कहते हैं, एक मिनट। ठीक है, आमुख किसे कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमें बताना है कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसका जो लक्ष्य है सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या सुनिश्चित करना है वो हमें इसमें बताना है। नंबर एक, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय। नंबर दो, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सी ऑप्शन है अवसर की समानता और चौथा है आपका व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो हमें बताना है भाई इनमें से जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसका जो लक्ष्य है सभी नागरिकों को क्या सुनिश्चित करना है वो हमें इनमें से बताना है। यहाँ लिखा है नीचे अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो देखो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह सभी नागरिकों को सामाजिक तथा आर्थिक न्याय सुनिश्चित करती है। ठीक है, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित करती है, अवसर की समानता भी सुनिश्चित करती है और व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी सुनिश्चित करती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा भाई वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी चारों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 109, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। हमें बताना है भाई हम भारत के लोग जो ये शब्द है इन शब्दों का जो प्रयोग है वो कहाँ पर किया गया है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है नीति निर्देशक सिद्धांत, बी ऑप्शन है मौलिक अधिकार,
सी ऑप्शन है नागरिकता और डी ऑप्शन आपका संविधान की प्रस्तावना। तो जो संविधान की प्रस्तावना है उसकी जो शुरुआत होती है वो होती है हम भारत के लोग से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 110, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? हमें बताना है भाई, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर इसमें दिए हैं। ए ऑप्शन है भारत में अनेक धर्म है, बी ऑप्शन है भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, सी ऑप्शन है धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, और डी ऑप्शन है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भाई जो आपका धर्मनिरपेक्ष शब्द है उसका जो भाव है वो है भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, वहां के लोगों का धर्म है। ठीक है, और भारत में राज्य जो भारत के राज्य है उनमें सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाएगा। ठीक है, ये इसका मतलब है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा हुआ है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है संप्रभुता, बी ऑप्शन है लोकतंत्रात्मक, सी ऑप्शन है पंथ निरपेक्ष, और डी ऑप्शन आपका संघीय। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संघीय। भारतीय संविधान में संघीय शब्द कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? हमें बताना है भाई भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है विचार की स्वतंत्रता, बी ऑप्शन है विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, सी ऑप्शन है विश्वास की स्वतंत्रता, और डी ऑप्शन आपका आर्थिक स्वतंत्रता। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है भाई, इसका वर्णन भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कहीं भी नहीं किया गया है। ठीक है, आर्थिक न्याय का वर्णन किया गया है, ना कि आर्थिक स्वतंत्रता का। समझ गए? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? हमें बताना है भाई इनमें से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा हुआ है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है सामाजिक न्याय, बी ऑप्शन है आर्थिक न्याय, सी ऑप्शन है राजनीतिक न्याय, और डी ऑप्शन आपका धार्मिक न्याय। तो भाई भारतीय संविधान में जो आपका धार्मिक न्याय है, ठीक है, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें धार्मिक न्याय का वर्णन कहीं भी नहीं किया गया है। ठीक है भाई, तीन प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, आपका सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का वर्णन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 114, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? हमें बताना है भाई इनमें से भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है मूल अधिकार, बी ऑप्शन है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, सी ऑप्शन है उद्देश्य का, और डी ऑप्शन आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भाई संविधान की जो आत्मा कहते हैं वो किसको कहते हैं? वो कहते हैं उद्देश्य का मतलब प्रस्तावना को। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है उन्होंने संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आर्टिकल 32, इसको संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। ठीक है, किसने कहा है? वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की कुंडली कहा है? हमें बताना है भाई इनमें से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, सी ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, और डी ऑप्शन आपका के एम मुंशी। तो भाई के एम मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 116, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी,
सी ऑप्शन है दीनदयाल उपाध्याय और डी ऑप्शन है आपका मोहम्मद अली जिन्ना। तो भाई जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है उन्होंने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि जो उद्देशिका है वह संविधान का हिस्सा नहीं है? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है बेरूबरी, बी ऑप्शन है सज्जन सिंह, सी ऑप्शन है गोलकनाथ और डी ऑप्शन आपका केशवानंद भारती। तो भाई जो आपका बेरूबरी केस था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है मतलब प्रस्तावना है वह संविधान का हिस्सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बेरूबरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है बेरूबारी विवाद, बी ऑप्शन है ए के गोपाल विवाद, सी ऑप्शन है प्रीवी पर्स विवाद और डी ऑप्शन है केशवानंद भारती विवाद। तो भाई जो केशवानंद भारती विवाद है उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है या उद्देशिका है वो भारतीय संविधान का मौलिक संरचना का भाग है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, केशवानंद भारती केस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? हमें बताना है भाई इनमें से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना, सी ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डी ऑप्शन आपका संसद। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान की जो प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा दिया है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है आपका 4। तो भाई जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है मतलब प्रस्तावना है उसमें तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 3। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको तीन कौन कौन से न्याय है वो। नंबर 1 है आपका सामाजिक न्याय, नंबर 2 है आपका आर्थिक न्याय, और नंबर 3 है आपका राजनीतिक न्याय। ठीक है भाई, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें तीन प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 40 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 40 के 40 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।